नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां संविधान पर एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है। आरएसएस के बयान के बाद सियासी तूफान आ गया है। जहां उधर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को आड़े हाथ लिया, बल्कि साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर अब संविधान से छेड़खानी हुई तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी को भाईचारे का विरोधी बता दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे वाला नारा दिया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ जाता है कि संविधान का जिक्र आखिर किसको वोट बैंक की फिक्र है। पहले बयानबाजी आप सुनिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार संविधान को लेकर कई तरह की बातें यहां पर कही जा रही हैं और संविधान को लेकर लगातार कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और उस तमाम जो चीजें अभी तक हो रही है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में जो सियासी रोटियां हैं वो भी सेकी जा रही हैं। क्या कुछ अभी तक सियासतदानों के रिएक्शन सामने आए हैं, वो जरा सुनिए आप। आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सनातन धर्म बहुत बड़ा है। हमारे शास्त्र में कहा है, अयम निजा परोपेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम पृथ्वी पर वसुधा पर रहने वालों को अपना मानते हैं, तो हमारे अंदर यादव ब्राह्मण ठाकुर कहां से आ गया? परंतु ये अखिलेश की पार्टी, उनके दिमाग में है जातिवाद। तो जातिवाद का जहर घोल घोल के राजनीति करना चाहते हैं। पर याद रहे, अब देश की जनता जाग गई है। जो लोग संविधान के विरोधी हैं वो सीधे ये न कह करके वो सेकुलर और सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं। तमाम वो लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, भाईचारे के खिलाफ हैं, वो सीधा ना बोल करके जानबूझ करके सेकुलर और सोशलिस्ट के खिलाफ अपना समय समय पर विचार रखते हैं। क्योंकि सीधे सीधे कहने में उन्हें लगता है कि उनको अब वोट खिसक जाएगा, उनके गठबंधन के साथी खिसक जाएंगे। ज्यादातर अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों एवं अपने राजनीतिक स्वार्थ के तहत संविधान में समय समय पर काफी गैर जरूरी परिवर्तन भी कर दिए हैं, जिसकी देश में एकमात्र अम्बेडकरवादी बीएसपी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। क्योंकि देश के बहुजनों में से खासकर करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को यही लगता है कि शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब बीजेपी ने भी अपनी अपनी सरकार की गलत नीतियों एवं जन विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को छिपाने तथा लोगों का ध्यान उन पर से हटाने के लिए ही अब ये ऐसी चालें ही चलती रहती हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जोरों से सियासत हो रही है, इसलिए सवाल भी उठ जाते हैं। सवाल ये उठ जाता है कि वोट बैंक के लिए आखिर कब तक देश को बांटते रहेंगे। सवाल ये भी कि संविधान का जिक्र आखिर वोट बैंक की फिक्र हो किसको रही है। मायावती का कांग्रेस परिवार किसने संविधान से छेड़छाड़ की और संविधान से छेड़छाड़ आखिर कौन और क्यों ही करेगा। वहीं समाजवादी धर्मनिरपेक्षता शब्दों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। अखिलेश का बयान सेकुलरिज्म पर घमासान मचा हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर जोरों से सियासत हो रही है। एक तरफ आपको पता होगा किस तरह से इटावा से एक ऐसा मामला सामने आया था
जहां पर अपनी पहचान छिपाकर तो कथावाचक मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद यादव वर्सेस ब्राह्मण की राजनीति यहां पर खूब जोरों से देखने को मिली। उसके साथ साथ अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। फिर यहां पर केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया गया और संविधान से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया गया और संविधान के साथ समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्षता इस तरह के कुछ शब्दों को हटाने की बात यहां पर कही जा रही थी। उसके बाद पूरे देश भर में सियासत चरम पर पहुंची। ऐसे में कहा तो कई तरह के हवाले दिए जा रहे थे, लेकिन लगातार जो अब तक पॉलिटिकल रिएक्शन आपने सुने उसमें सीधे तौर पर मायावती ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस को कहा कि जो भी अभी तक चीजें यहां पर रही है वो कांग्रेस की वजह से रही और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसी भी तरह से कोई जोर आजमाइश ना करे, कांग्रेस किसी भी तरह से इस तरह के मुद्दों पर राजनीति करने की कोशिश ना करे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जगदीश सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही संजय सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। संजय सिंह जी, शुरुआत आप ही के साथ। सर, एक तरफ संविधान को लेकर लगातार यह सियासत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में एक बार फिर से ये समझाने की कोशिश की अगर बटोगे तो कटोगे और एक है सेफ है का नारा दिया है। क्या चल रहा है? क्या ये मानकर चला जाए कि 2027 की जो पटकथा है वो अभी 2025 में लिखी जा रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए रितु जी, पहले तो मैं जगदीश जी को भी नमस्कार करता हूँ और आपको भी नमस्कार जी। देखिए, इसकी जो पटकथा है उसका लिखने का प्रयास अखिलेश यादव जी कर रहे हैं पीडीए के द्वारा और उनको हिंदू समाज को जाति में बांटने। पीडीए का तो सीधा सा मतलब है उनका, तो टंके की चोट बोलते हैं हमारा पीडीए परिवार तो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, उसका गठबंधन वो बनाने की एमवाई को वो पीडीए बताते हैं। अब जो पूछिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि एक रहोगे मतलब बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, इसका तो इतिहास गवाह है, इसमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। 1947 में जोगेनाथ मंडल जी के कहने पर दलित समाज बट गया और मुस्लिम लीग के साथ चला गया वो पाकिस्तान बनाने में। आज का जो बंगाल है, आसाम बंगाल का हिस्सा, अगर दलित समाज ना मुस्लिम लीग को वोट देता तो वो हिस्सा बंगाल उस समय का तत्कालीन जो पाकिस्तान था जिसको पूर्वी बांग्लादेश पाकिस्तान कहते थे न जाता। लेकिन क्या हुआ वहां दलितों के साथ? आज भी दलितों की जिंदगी खतरे में रहती है। वहां 80% से ज्यादा दलित हैं। ये और जोगेनाथ मंडल जी को भाग के आना पड़ा था, इसका इतिहास गवाह है। हाथ कंगन को आरसी किया। और सबसे ज्यादा देखिए, कहने की आवश्यकता नहीं है, जो संविधान का ये राग आलाप रहे हैं, ये हम लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है हिंदू समाज को। हिंदू समाज सनातन धर्म मतलब होता है सर्वधर्म समभाव। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी किताब भारत पाकिस्तान या भारत का विभाजन में लिखा है। मैं खुल के बोल दे रहा हूं, जिसके लिए ये वितंडावाद बनाते हैं संविधान को लेके, संविधान सेकुलरिज्म। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट अपनी किताब पाकिस्तान या भारत विभाजन में लिखा है कि मुसलमान कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है, क्योंकि मुसलमानों की राजनीति मुल्लाओं के द्वारा चलती है। बहुत स्पष्ट लिखा है। अब बाबा साहब के खिलाफ बोल के दिखा दो, आप लोग हिम्मत नहीं आप बाबा साहब के खिलाफ बोल सकते हो। तो देखिए, संविधान की रक्षा, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा सर्वधर्म समभाव के द्वारा ही हो सकती है, सबको एक समान। लेकिन क्या जो सबसे प्रिय वोट बैंक है हमारे राहुल जी का, मोहब्बत की दुकान जिसके लिए खोली थी और जिसके लिए पूरा जतन अखिलेश यादव जी लगा रहे हैं कि हिंदू समाज को तोड़ के कुछ जाति आधार पर हम वोट ले आए। देखिए, इस समय जो उत्तर प्रदेश में है, जो राजनीतिक विषाद अखाड़ा है, वो है मुस्लिम वोट बैंक प्लस अदर हिंदू वोट। क्योंकि और अखिलेश जी इसलिए ज्यादा परेशान है कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे भारत में मोहब्बत की दुकान खोलकर मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट किया था, उससे अखिलेश यादव जी बहुत घबराए हुए हैं। ठीक है सर, देखिए इससे तो कोई यहाँ पर छेड़छाड़ या फिर कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए संजय सिंह जी की बीजेपी ने सोच लिया है कि हिंदुत्व की राजनीति करनी है और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाना है उत्तर प्रदेश में? हाँ या ना का जवाब दीजिए, बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं फिर मैं। देखिए, अब इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। वैसे तो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो तो संवैधानिक है वो, और ये हिंदू धर्म की मूल अवधारणा भी है कि भाई हम सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन दूसरा कितना हमें साथ लेके चलता है,
हम उस रास्ते पे चलेंगे। ठीक है सर, चूंकि आप पॉलिटिकल पार्टी है तो ऐसे में सबका साथ सबका विकास का अगर आप नारा दे रहे हैं तो एक एजेंडे को सेट करके आप लोग नहीं चल सकते। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंशु अवस्थी जी। सर आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। लेकिन जगदीश जी आपके पास आते हुए, चूंकि अखिलेश यादव की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो अखिलेश यादव की तरफ से संविधान को लेकर एक बार फिर से कहा गया है कि अगर छेड़छाड़ होती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्षता को लेकर जिस तरह से हो हल्ला मचा हुआ है उसको भी समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इतना डर गए हैं 2024 के चुनाव के बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने इनकी जड़ें हिला दी, इनकी नींव हिला दी है, उससे इतना डरे हुए हैं कि केंद्र की सरकार जो बैसाखी पे चल रही है उसको कैसे ये मेंटेन करे, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करें, इसी में परेशान है। वही भूत जो है इनको तमाम के गैर संवैधानिक कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है और उसी उत्प्रेरणा से उसी जो इनकी मानसिकता है वो ये सब दिशा विहीन, विजन विहीन हो गई भारतीय जनता पार्टी। इनको ये नहीं समझ में आ रहा मुझे करना क्या चाहिए और करते क्या है, बोलते क्या है। और इसी बोलने के चक्कर में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द के पीछे पड़े हुए हैं। ये संविधान की मूल आत्मा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस देश में समाजवाद 1947 लोग आजादी के बाद से लोगों में जो गैर बराबरी उसको खत्म करने के लिए जो अवधारणा समाजवाद की थी उस अवधारणा पे देश चला है और चलेगा, यही संविधान का मूल मंत्र है। और इस पे छेड़छाड़ करने की अगर भारतीय जनता पार्टी चूंकि पूंजीवादी दल है, इनको सांप्रदायिक दल है, इनको सांप्रदायिकता लोगों में धर्म के आधार पे लोगों को बांटना, हिंदू मुस्लिम की बात करना, भारत पाकिस्तान गाय गंगा गौरू, इनके अलावा ना कोई विजन है इनका, न देश चलाने की कोई तरकीब है इनकी। इनको केवल और केवल नौजवान 2014 में ऋतु जी आए थे, ये कहे थे बेरोजगारी हम खत्म कर देंगे, 100 दिन में काला धन ले आएंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, किसानों को हम किसानों की इनकम आसमान पे पहुंचा देंगे। आज सारे के सारे नौजवान बेहाल है, किसान परेशान है, मजदूर और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, गरीबी और बढ़ती जा रही है। काला धन जितने इनके लोग हैं बैंकों का धन लूट करके विदेशों में बस गए हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। केवल और केवल इसी तरह के लोगों में दिग्भ्रमित करके जो इन्होंने वायदे किए थे आने के लिए, उन वादों को पूरा न करने के बजाय ऋतु जी ये केवल और केवल यही इसी तरह के शिगुफे को फेंक करके और देश में गैर लाभकारी बहस को जन्म देते और मीडिया में वही बहस कराते जिससे कि इनका जो एजेंडा है वो काम करे, और ये कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए ऋतु जी इनका जो इन्होंने जो कहा था हम काला धन ले आएंगे, पूरा का पूरा देश का धन लेकर के ये वापस चले गए, ये विदेशों में बस गए जाके इनके लोग, पूरे देश का धन बैंकों को लूट करके बेरोजगारी खत्म कर देंगे। आज ये है कि हर एक परीक्षा इनकी बेरोजगारी का आलम यह है कि जो आर्मी में लोग भर्ती होते थे उनको जो है 4 से लाख अग्निवीर की एक योजना ले आए, किसी को नौकरी न देना पड़े। पेपर उत्तर प्रदेश में 14 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, किसान को खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा, एमएसपी नहीं मिल रहा है, वो परेशान है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। आप समझिए ऋतु जी हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, गांव में 450 500 रुपया पर डे की मजदूरी है और इनको देख लीजिए मनरेगा की मजदूरी का इनका मतलब सर सीधे तौर पर अगर समझे तो बीजेपी की तरफ से जो विजन तैयार किया गया था उस विजन पर बीजेपी काम नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश में। लौटूंगी सर, अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपके पास आते हुए क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी संविधान के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ करने वाली है या करने की योजना बना रही है? क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को लेकर लगातार सियासत हो रही है, अब ऐसे में मायावती की तरफ से उल्टा आप लोगों पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि संविधान को लेकर इतनी सियासत कांग्रेस पार्टी ना करे।
सर एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज, उसके बाद अपनी बात रखिए आप। रितु जी आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। देखिए 10 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और राज्य में सत्ता में डबल इंजन की सरकार है जी। नगर निगमों में भी यही है, नगर पंचायतों में भी यही, नगर पालिकाओं में भी यही। अब इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये झुठला नहीं सकते, बहाना नहीं कर सकते कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। और वेलफेयर को लेकर जो जिस तरीके से उदासीनता भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रही है, खास तौर से महिला सुरक्षा को लेकर जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, तो अब ये किसी न किसी विषय के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन अब लोगों का ध्यान भटकाया कैसे जाए, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है। अगर लोगों की जेब में पैसे नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए बातचीत कर सकते, लेकिन ध्यान नहीं भटका सकते। अब मुझे आप बताइए, इस देश में 6000 से ज्यादा जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। भौगोलिक भारत, तो विदेश के लोग कहते हैं कि भारत कई देशों को मिलाकर एक देश बना है, जिसमें अलग संस्कृति, जाति, धर्म, वर्ग के लोग रहते हैं। और सबको एक कौन रखता है? हमारा संविधान। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी की बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो कोशिश क्या कर रहे हैं? उनकी नियत इस नारे के पीछे ईमानदार नहीं, इसको वो हिंदू वर्सेज मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। कहीं पर हिंदू वर्सेज ईसाई करते हैं, कहीं पर हिंदू वर्सेज सिख कर देते हैं जी। संविधान ये ऐसा है जो सबको जोड़ के रखता है एक साथ। उस संविधान को ये बदलना चाहते हैं। तो ये तो जो बात कर रहे हैं बटोगे कटोगे, तो ये तो दुम ही बात कर रहे हैं जी। मुझे आप बताइए ऋतु जी, एक उदाहरण मैं देता हूं। कोई न बटा है, सब पूरा देश एक साथ है। पहलगाम में जब हमला हुआ, इन्हीं की सरकार की नाकामी की वजह 26 लोगों की जान चली गई। उस समय देश का एक एक नागरिक सरकार के साथ था, पूरा विपक्ष सरकार के साथ था कि आप निर्णय लीजिए। तब तो आप हिम्मत नहीं जुटा पाए, तब आप अमेरिका के आगे सरेंडर हो गए। अरे उस अमेरिका को 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाल आंख दिखाई थी जब उसने अपना 7वां बेड़ा उतार दिया था। आपको तो उसने कुछ कहा भी नहीं और आप सरेंडर हो गए, क्योंकि आपको अपने व्यापारिक हित साधने थे। आपने देश के उन 26 लोगों की जान से समझौता किया। अगर सेना को न रोका होता तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाती भारत की सेना कि पाकिस्तान हमेशा याद रखता। लेकिन भाजपा के लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए पीछे छिपते हैं। बेरोजगारी की बात करेंगे, ये धर्म की बात करेंगे। धर्म को सब मानते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम राजनीतिक दल हैं, हम सरकार में आए, हमारा काम है कल्याण के लिए काम करना। हमें बताएं बीजेपी के लोग कि आज 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों है? पूरे देश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में क्यों होता है? उत्तर प्रदेश में 19 पेपर लीक हो गए। क्या योगी जी ने किसी नकल माफिया या पेपर लीक करने वाले माफिया घर बुलडोजर चलाए क्या? बुलडोजर तो आप जाते हो, धर्म देखकर चलाते हो। इसीलिए कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात करो। बीजेपी के पास मुद्दों पर जवाब नहीं है। ठीक है सर। संजय सिंह जी आपके पास आते हुए अगर सिर्फ संविधान को लेकर बात करूं मैं, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और पूरे देश भर में इसी चीज को लेकर सियासत है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द को लेकर हटाने की बात की जा रही है। 42वें संशोधन पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उस दौरान समाजवाद का अर्थ कल्याणकारी बताया था और हमेशा से बीजेपी की तरफ से कहा भी जाता है कि कल्याणकारी यहाँ पर तमाम जो योजनाएं हैं वो भी यहाँ पर संचालित की जाती है। तो अगर इतना ही यहाँ पर बीजेपी इतने अच्छे कदम उठाती है ताकि लोगों का कल्याण हो सके, हर विकास का यहाँ पर जो पटकथा है वो नई तरीके से लिखी जा सके, ऐतिहासिक कदम उठाए जा सके, तो क्यों इस तरह के शब्दों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है? और अगर हटाना इतना ही जरूरी है तो जब अटल जी का शासन था 5 साल का, तब क्यों नहीं हटाया गया? 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी रही और अभी भी है, तो तब क्यों नहीं सोचा गया? अब इसी समय पर क्यों सोचा जा रहा है? देखिए ऋतु भंडारी जी, ना भारतीय जनता पार्टी ना तो जो सेकुलर शब्द है उसको ना हटा रही है ना हटाएगी। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ। मेरे जगदीश सिंह जी बड़े विद्वान सपा के प्रवक्ता है, तो कह रहे थे आत्मा है, लेकिन आत्मा के विषय में शायद जानते नहीं है। भारत की आत्मा मूल रूप से सर्वधर्म संभाव की है, क्योंकि ये सनातन धर्म है। हमारे छोटे भाई हैं अंशु जी, बड़ा सम्मान मैं इनका करता हूँ, लेकिन अंशु जी एक बात क्या गई, कई देशों को मिला के भारत राष्ट्र बना हुआ। अंशु जी थोड़ा सा इस बारे में करेक्ट हो जाइए। भारत बहुत बड़ा प्राचीन राष्ट्र है, तो उसमें मैं डिबेट में नहीं जाने वाला हूं। लेकिन मैं जगदीश सिंह जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। जगदीश सिंह जी, भारत की संविधान की आत्मा होती है इसकी प्रियम्बल।
प्रियम्बल को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। इस मामले में शायद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल हैं, आपको शायद अधिवक्ता भी हैं, लेकिन इंदिरा जी ने इमरजेंसी के पीरियड में प्रियम्बल को बदला है, जिसमें प्रियम्बल में बदल के संविधान और समाजवाद डाला है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोले जी हमारे संघ के हैं, तो उनको वो एक सांस्कृतिक संगठन है, उन्होंने अपनी राय रखी है, वो भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो संविधान में सेकुलरिज्म है, हो या ना हो, भारत तब तक सेकुलर रहेगा जब तक हिंदू मेजोरिटी है। ये बात कान खोल के सुन लीजिए सब लोग, इसको कोई नहीं बदल पाएगा। हाँ, तब इस संविधान को खतरा खड़ा होगा, और संविधान की धर्मनिरपेक्षता को जब जगदीश सिंह जी के जो मूल उत्तर प्रदेश में लोग हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जगदीश सिंह जी, आपको याद दिला देना चाहता हूं, जब अखिलेश यादव जी की आपकी सरकार थी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक डिमांड थी कि हर जिले में शरिया अदालतें खोली जाए, काजी अदालतें। तो आप शरीयत पर तवज्जो देंगे कि संविधान को ये तय कर लीजिए आप? ठीक है सर, लौट रही हूँ, मेरे पास चूंकि समय की कमी है। जगदीश सिंह जी, आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर के पहले संविधान में तो ये था ही नहीं, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और ये भी एक सच्चाई है कि 1976 जिसका जिक्र यहाँ पर संजय सिंह जी कर रहे हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है जब इमरजेंसी लगाई गई थी उस दौरान विपक्ष के आधे नेता जेल में थे, तब इस तरह के शब्दों को यहाँ पर एड ऑन किया गया था। और अगर अब उसे हटाने की कवायद चल रही है तो उसमें इतनी सियासत क्यों और हो हल्ला क्यों किया जा रहा है देश भर में? देखिए रितु जी, जैसा कि मैंने पहले कहा, पूंजीवाद की पोषक है भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, इतने बड़े पाप और इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं इनके कार्यकाल में, जिसकी कोई सीमा नहीं। रितु जी, मैं संक्षेप में चूंकि कहना चाहता हूं, एक इनके यहाँ बहुत लंबी योजना चल रही है, जल जीवन मिशन। लेकिन सर, मेरा सवाल आपसे कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि ये तो 1976 इमरजेंसी के बाद किया गया था, उस सवाल का जवाब दीजिए आप जल्दी से। नहीं तो ये इमरजेंसी के बाद जोड़ा गया, तो इसमें नुकसान क्या है भाई? हाँ। संविधान में जो जोड़ा जाता है, संविधान का मतलब है कि उस कानून को बनाना जिससे देश को रेगुलेट किया जाए। ठीक है, फिलहाल आप सभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को काफी पूछते भी है हर पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे जब चुनाव होता है तो संविधान की यहाँ पर महिमा गरिमा उसको बना के रखने का पूरी तरह से आम जनमानस को आश्वासन भी देती है, और उसी के तहत तमाम तरह के दावेवादी किए जाते हैं। लेकिन सियासत भी खूब यहाँ पर बटोरी जाती है, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। बहरहाल, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।